आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। अस्सलाम वालेकुम। आज सुन्नी ताज़िया कमेटी की जानिब से मुहर्रम की तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ताज़ियादारों को आने वाली तकालीफ, उनके मसाइल के ताल्लुक से बात करनी थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए काफ़ी बदनज़मी हो गई। ताज़ियादारों के मसाइल के लिए लगातार सुन्नी ताज़िया कमेटी कोशिश कर रही है, और ख़ास तौर से जो हमारा करबला है, 100 साल के ज़ायद अरसे से करबला में हम ताज़िया लेकर के जाते रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मुसलमानों के कब्रस्तानों पर, उनकी ईदगाहों पर, उनके मज़ारात पर, मसाजिद पर, मदरसों पर बुरी निगाह रखे हुए इसलिए वक्फ का कानून ला रही है, जिससे वो ज़मीनें हमारी हड़प लेंगी। मगर हम मालेगांव में देख रहे हैं कि हमारी मालेगांव में जो करबला की जो ज़मीन है, उसको कुछ ज़मीन माफियाओं ने हड़प लिया, उसको बेच डाला और उस ज़मीन को खाली करवा कर, और हम लोगों को, करबला वालों को वहाँ से करबला हटाने के लिए बोला जा रहा है। हमारी लड़ाई ये है कि वहीं करबला रहे और वहाँ पर हम लोगों को ताज़िया रखने के लिए एक सुन्नी इमाम बाड़ा बना करके दिया जाए, जिसके लिए कारपोरेशन ने ठहराव पास किया, बजट मंजूर किया, 80 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया, टेंडर मंजूर हुआ, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया गया और 2 साल पहले ठेकेदार को वहाँ लाइन आउट दिया गया था, ताकि वहाँ पर ताज़िया रखने के लिए ताज़िया शेड इमाम बाड़ा बना करके दे। मगर उन ज़मीन माफियाओं की गुंडागर्दी की वजह से वो शेड अभी तक बन नहीं रहा है, और कारपोरेशन उसमें पुलिस डिपार्टमेंट से मुनासिब नुमाइंदगी नहीं कर रही है। पुलिस का रवैया भी मुआनदाना है, पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने पिछले साल ऐलान किया था कि जो ताज़िया रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हम सारे ताज़िया 11 तारीख को ले आकर के कारपोरेशन में कमिश्नर के ऑफिस के पास रखेंगे। मगर उस वक्त डीवाईएसपी सूरज गुंजाल साहब थे कैंप के, उन्होंने बीच में मुदाखलत की, एसपी अनिकेत भारती साहब ने मुदाखलत की और डीवाईएसपी गुंजाल साहब ने हमारे ताज़िया रखने के लिए एक इंतज़ाम किया था। और वो अब्दुल माजिद शिकारी अशरफी साहब के यहाँ पर ताज़िया गुंजाल साहब ने, डीवाईएसपी साहब ने रखवाई थी, हमने नहीं रखवाई थी। मगर ताज़ियादारों को ये गलत फहमी हो गई कि ताज़िया हमने वहाँ रखवाई और हमारी ताज़िया को वहाँ पर कुछ नुकसान हुआ। इसलिए यहाँ मीटिंग में हमारे साथ गर्मा गर्मी की गई और ये जिद्दत के साथ उनका गुस्सा बाहर आया कि नहीं, ताज़िया जो है वो रखने के लिए हमको चाहिए, नहीं तो हम कमिश्नर क्या रखेंगे। हमने उनको समझाने की कोशिश की। दूसरी बात, जो ताज़ियादारों का गुस्सा आज नजर आया वो इस बात पर था कि जो ताज़िया रखने, दफन करने के लिए लेके जाते हैं, तो हम लोगों ने वहां पर कारपोरेशन से अरीजा दे करके आज से 12-13 साल पहले जेसीबी मंगवाया था कि जमीन बड़ी सख्त रहती है, खोदते नहीं बनता है, तो जेसीबी से ताज़िया के लिए गड़ा खोदा जाए और उसमें ताज़िया दफन की जाए। तो जो ताज़िया आने के बाद जेसीबी वाले देखते थे कि ताज़िया जितना बड़ा उतना बड़ा एक खड्डा खोद देते थे, ताज़िया उसमें दफनाने के बाद में मट्टी डाल दिया करते थे और फिर ताज़ियादार वहाँ अगरबत्ती वगैरह लगा के दुआ फातिया कर लेता था। तो अगरबत्ती लगाने से लोगों को समझता था कि यहाँ ताज़िया अपने वहाँ पैर वगैरह नहीं रखते थे। मगर पिछले 2 साल से वहाँ पर सुबह से जेसीबी वाला एक बड़ा गड़ा खोद देता है और चला जाता है और जेसीबी वहाँ रहता नहीं है। तो ताज़िया दफन करने वाले आते हैं, उनको बोला जाता है कि उसी गड़े में ताज़िया डाल दो। वो ताज़िया वहाँ डाल करके हट जाते हैं, बाद में वो ताज़िए की तोड़ फोड़ करते हैं, बच्चे उसकी फेंका फेंकी करते हैं, फिर पत्थर मारते हैं। हमको बार बार हमारे कमेटी के लोगों को फोन आता है, फिर हम लोग वॉलंटियर्स को भेजते हैं। लेकिन उस तरीके से जो ताज़िए की बेहुरमती हो रही है, पिछले साल उसकी वीडियो वायरल की गई, लोगों के जज्बात बड़े मजरूह हुए। ताज़िया की बेहुरमती का गुस्सा आज हम लोगों के ऊपर यहाँ पर हमारे ताज़ियादारों ने उतारा। हम कमेटी के लोगों ने उनको मुतमईन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ताज़ियादारों का गुस्सा बड़ा शदीद था कि इस तरीके की हरकत नहीं होना चाहिए। एक तो हम 4 साल से 5 साल से डिपार्टमेंट को मोहलत दे रहे हैं कि हमारे करबला की ज़मीन हमको खाली करवा के चाहिए, हमको वहाँ जगह बना के देना चाहिए। हम कमेटी के लोग सबको समझा रहे हैं, लेकिन ताज़ियादार लोग आज बड़े शदीद गुस्से में थे। उन लोगों ने कमेटी की बात मानी नहीं है और जो ताज़िया वहाँ पर गड़ा खोद दिया जाता है, वहाँ ताज़िया की बेहुरमती होती है। इन चीज़ों के बारे में भी लोगों का गुस्सा था। हमने आज की मीटिंग मुलतवी की है। 1-2 दिन में हम ताज़िया कमेटी के जो जिम्मेदारान है वो बैठेंगे और इन मसाइल का कैसे हल निकलेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में फिर हम मीटिंग लेंगे और ताज़ियादारों की मीटिंग लेंगे और मीडिया वालों को भी बुला करके जो बात रहेगी हम बताएंगे। यानी आप आगे ताज़िया कहाँ रखी जाएंगी? जो अभी ताज़ियादार तो गुस्से में थे कि ताज़िया उनकी बहुत ख़राब हो गई वहाँ पर रखने की वजह से, तो अब ताज़िया 11 मुहर्रम को कहाँ रखेंगे? देखो, ताज़िया हम तो कारपोरेशन में कमिश्नर के ही रखने वाले थे,
वो डीवाईएसपी गुंजाल साहब ने वहां पे रखवाई थी ताजिया जहाँ खराब हुई है, और गुंजाल जिनके यहाँ रखी गई उनका ये बोलना है कि गुंजाल साहब ने ताजिया वहां रखवा दिया, उसके बाद देखने के लिए भी नहीं आए। तो देखने के लिए नहीं आए, माजी शिकारी साहब का ये बोलना है कि कोई झांकने नहीं आया, तो मतलब ये कि जिन्होंने रखवाया था उनका काम था, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, और हम भी ऐसी कोई जिम्मेदारी लेंगे नहीं। हम तो ताजिया भी यही बोलेंगे कि अब सीधा एक काम करो, कमिश्नर के ऑफिस में रखो, या जो पुलिस वाले बीच में आ रहे हैं उनके यहाँ ले आके रख देंगे, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। अब जो करना है हम फैसला लेंगे आगे। मालेगांव में सुन्नी ताजिया कमेटी की जानिब से सुन्नी ताजिया कमेटी की ऑफिस पर नया इस्लामपुरा डीएम हाई स्कूल के सामने ताजिए के ताल्लुक से और मुहर्रम शरीफ में आने वाले ताजिया बनाना और उसके जुलूस के ताल्लुक से, ताजिया रखने के ताल्लुक से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जहां पर देखने में ये आया कि शहर के ताजियादार जो है अपने सब्र को जब्त न कर पाए और एक हंगामा हो गया, बदनज़मी पैदा हो गई इस बात को लेकर कि ताजिया कहाँ रखा जाए, क्योंकि गुज़िश्ता साल जो है अशरफी माजिद शिकारी साहब के यहाँ रखा गया था डीवाईएसपी गुंजाल साहब के कहने पर। अब वो भी दोबारा झांकने वहाँ गए नहीं, और माजिद शिकारी साहब भी अपना हाथ उठा रहे हैं कि अब मैं दोबारा रखने नहीं दूंगा। इन सारी बातों को लेकर हंगामा हुआ, और सुन्नी ताजिया कमेटी की इस मीटिंग में तय हुआ है कि अगर इस साल डिपार्टमेंट जो है, प्रशासन जो है इस मसले को हल नहीं करता है, तो 11 तारीख को जो ताजिए का जुलूस निकलता है उस जुलूस को जो है कारपोरेशन में और एसपी के ले आकर रख दिया जाएगा, और उस मसले का हल हो जाने। क्योंकि अब तक सुन्नी ताजिया कमेटी को नहीं बल्कि शहर के तमाम ताजियादारों को डिपार्टमेंट प्रशासन जो है सिर्फ पीठ थपथपाते आ रहा है कि इस मसले को हम बहुत जल्द हल करेंगे, हल हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से बदनज़मी हुई। मैं शहर के तमाम ताजियादारों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अमन का मुजाहरा करें, इत्मीनान रखें, डिपार्टमेंट आपके साथ जो है इंसाफ करेगा, आपकी बातों को सुनेगा। हमें उम्मीद है प्रशासन के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, कमिश्नर और एसपी से, डीवाईएसपी से, कि वो ताजियादारों की बात को बगौर सुनेगा और उनका हल निकालेगा, और कोई सूरत हाल ऐसी पैदा करेगा जिसके लिए ताजिए के लिए, ताजिया शरीफ रखने के लिए हमेशा के लिए कायम का कोई एक मुस्तकिल हल जो है प्रशासन निकालेगा। हम प्रशासन की ऐसी उम्मीद करते हैं, और तमाम ताजियादारों से हम ये कहेंगे आप एकता का मुजाहरा करें, इत्मीनान के साथ रहें, अमन का मुजाहरा करें, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार होकर सरकार गरीब नवाज ने जो ताजिया हमें दिया है और जो उन्होंने ताजिया बनाने का हमें तरीक़ा दिया है, उसके बुनियाद पर उस पर कायम रहते हुए अपनी ताजियादारी करें। ताजियादार जो अपनी ताजिए को खूबसूरत अंदाज में बनाए और अदब व एहतराम के साथ ताजिए को अपनी अपनी जगह पर, अपने द्वारे पर रखें, और जब 11 तारीख को ताजिया आप लेकर जाएं तो वहाँ अदब व एहतराम के साथ उसको ठंडा करें। प्रशासन इस बात को ज़हन नशीन करे कि वहाँ पर आप लोग सही इंतजाम मुहैया नहीं कराते हो, जिसकी वजह से ताजिया की बेहुरमती होती है, ताजिया शरीफ की बेहुरमती को लेकर फिर बदनज़मी पैदा होती है। इस तरीके से लेकर कोई बात होती है, बदनज़मी पैदा होना, माहौल खराब होना, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप वहाँ पर कोई ऐसा माकूल इंतजाम करा के नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ताजियादार हर साल एक गुस्सा, उनके अंदर गुस्सा उमड़ पड़ता है, उनका सब्र का पैमाना झलक जाता है, जिसकी वजह से वो आग बगोला होते हैं। तो इस बात को आप भी ध्यान में रखें। हम उम्मीद रखते हैं प्रशासन के साथ से कि वो शहर के अमन को बरकरार रखेंगे, ताजियादारों की बात को सुनकर उसके लिए कोई हल निकालेंगे।